स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। कोरोना की दूसरी लहर भले ही खतरनाक हो, लेकिन अगर हम और आप तैयार हैं तो इस वायरस पर आसानी से वार किया जा सकता है। लेकिन जब सिस्टम बेपरवाह और समाज लापरवाह हो जाए तो इंसानियत पर खतरा हो जाता है। सरकार और समाज की लापरवाही के चलते ऐसे ही खतरे से आज देश की जंग चल रही है। संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के आगे सिस्टम जवाब देने लगा है। ऐसे में जरूरत है बड़ी तैयारी की, तैयारी जीत की, तैयारी हिम्मत और हौसले की, तैयारी एहतियात बरतने की, जागरूकता फैलाने की। लेकिन ये तैयारी होगी कैसे? कैसे महामारी पर वार होगा और कैसे जिंदगी जीतेगी, ये बताने के लिए वर्ल्ड इम्यूनिटी वीक पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आज से एक खास कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। और इस खास कार्यक्रम में उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य जगत की हस्तियां बताएंगी कोरोना से जंग का प्लान। तो आइए शुरू करते हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये कार्यक्रम। रसोमा लैबोरेटरीज प्रेजेंट है तैयार हम। आइए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एएमएक्स बायोडीजल के डायरेक्टर चंचल सोनी जी। चंचल सोनी जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। चंचल जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे कि आखिर बायोडीजल क्या होता है। बायोडीजल एक न्यूट्रल स्रोत है हमारे देश में बने हुए ऑयल का। बायोडीजल डीजल की तुलना में काफ़ी अच्छा होता है। बायोडीजल के अंदर सल्फर और ऑक्सीजन के जो कंटेंट होते हैं, कार्बन नहीं होता उसके अंदर, ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होता है। तो बायोडीजल एक बहुत ही आकर्षक और एक न्यूट्रल स्रोत है उन सभी चीज़ों का जिनसे यूज कुकिंग ऑयल, फैटी एसिड ऑयल और जितने भी हमारे देश के अंदर जितने भी उर्वरक ऑयल्स होते हैं, जो जीवाश्म ऑयल होते हैं, उनका एक मिला जुला मिश्रण है जिसे बायोडीजल के रूप में प्रयोग किया जाता है। बायोडीजल काफ़ी तरीके से पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल भी होता है, जिसके अंदर कार्बन, सल्फर बिल्कुल भी नहीं होता है। जी, तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन अब हम इसकी तुलना अगर करें तो डीजल की तुलना में बायोडीजल आखिर जरूरी क्यों है? क्या डिफरेंस आप देखते हैं और क्या ज्यादा अच्छा ठीक लगता है आपको? देखिए, डीजल की तुलना में बायोडीजल के अंदर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डीजल के अंदर जो नॉर्मल डीजल्स होता है वो क्रूड्स बनता है और उसके अंदर सल्फर होता है, कार्बन कंटेंट होते हैं, तो वो काफ़ी पोल्यूशन को, ओजोन परत को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कई बीमारियां जन्म लेती हैं। और आप देख रहे हैं जितनी गर्मियां अभी इस समय हो रही है, वो उनका कारण भी वाहन और उनसे होने वाले जो प्रदूषण है वही कारण आ रहा है आज भी। तो बायोडीजल जरूरत इसलिए है हमें कि बायोडीजल के अंदर जितने भी आपने देखा होगा यूज कुकिंग ऑयल्स होते हैं, हमारे जो सीड्स ऑयल होते हैं, यूज फैटी एसिड्स ऑयल होते हैं, इस तरह के जितने भी सोर्सेस होते हैं उन सभी सोर्सेस का वो मिला जुला एक मिश्रण है और उस तरीके से उन्हें बनाया जाता है बायोडीजल। जी, एएमएक्स बायोडीजल की अगर हम भूमिका की बात करें, किस तरह से वो अपने टारगेट को हासिल कर रही है, साथ ही हम सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि लक्ष्य क्या है, क्या उम्मीद है, किस उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का अब पूरी कंपनी ने, सभी आपके सहयोगी ने सोचा है? देखिए, हमारे सहयोगी और हमारे जितने भी मित्र बंधु और जितने भी डीलर्स हैं आज की देश के अंदर, हम सरकार से यही चाहते हैं कि बायोडीजल को जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट ने बायोडीजल हर जगह अपने अपने खुद के बायोडीजल को उपयोग करने के लिए, पर्यावरण को सही करने के लिए जो नियम बनाए हुए हैं, उस तरह के नियम हमारे देश के अंदर भी लागू किए गए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और बायोडीजल के जो टारगेट्स हैं हमारे आज की तारीख में, आप मानिए कि हमारे यहाँ पर अब एक नई इंडस्ट्री है ये, जिस इंडस्ट्री के अंदर काफी सारी संभावना है नए रोजगार की। अब देखेंगे जब एक प्लांट बायोडीजल का लगता है 200 टन मेट्रिक टन का या जो भी आप मानते हैं, तो वहां पे कई सारे वर्कर्स की जरूरत होती है,
टैंकर्स ड्राइवर, ट्रक ऑपरेटर्स की जरूरत होती है, पेट्रोल डीजल पंप्स की लगते हैं तो वहां पे जरूरत होती है। तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। और रही बात टारगेट्स की, तो देश के अंदर आने वाला जो समय है वो बायोडीजल का ही है। आप अपने कुछ ऐसे इनोवेशंस के बारे में बता पाएंगे कि क्या कुछ नया करने जा रहे हैं? क्योंकि अगर हम एयर क्वालिटी की बात करें, अभी बहुत ज़रूरी है कि पॉल्यूशन ना हो, क्योंकि जो कोविड की सिचुएशन है, साफ हवा पहुंचे, साफ ऑक्सीजन पहुंचे, लंग्स हमारे स्वस्थ रहें, उसके लिए कोई नया इनोवेशन जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए एक नए इनोवेशन के लिए मैं भारत सरकार, केंद्र सरकार की गवर्नमेंट से मैं एक सीधे सीधे माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस तरीके इंटरनेशनल मार्केट, यूके, यूनाइटेड किंगडम्स वगैरह में आपने देखा होगा कि वहां पे प्योर क्रूड यूज नहीं किया जाता है, वहां पे क्रूड की एक मिलीजुली मात्रा को यूज किया जाता है। उसे B60, B80 के नाम से जाना जाता है। यानी उसके अंदर डीजल और बायोडीजल दोनों का ही मिश्रण होता है और फिर उसे अन्य व्हीकल्स में यूज किया जाता है। वो सारे व्हीकल्स में यूज होता है। बट हमारे यहाँ की जो पॉलिसी है सरकार की कि बायोडीजल अलग खरीदिए, डीजल अलग खरीदिए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। उसे अगर एक मिक्स करके एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि यहां से देश के इकोनॉमी, देश के किसान की, देश के अर्थव्यवस्था की बहुत सारी, जो आपने देखा होगा पिछले वर्ष की तुलना में आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष 40,000 करोड़ के आसपास का भारत को लाभ हुआ है सिर्फ और सिर्फ बायोडीजल इंडस्ट्री से। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बायो एविएशन क्या होता है? कई दर्शकों को ये जानकारी कम है, और एविएशन के क्षेत्र में ये कितना कारगर है? देखिए, बायो एविएशन फुल में अगर आपने देखा होगा, कुछ समय पहले माननीय नितिन गडकरी साहब ने एक देहरादून से दिल्ली की एक फ्लाइट को मिक्सचर बायोडीजल मिक्स कर करके उड़ाया था बायोडीजल फ्लाइट से। आप देखिए, एविएशन फ्यूल बनाने के लिए जो धरातल, जो मिट्टी, जो सॉइल की जरूरत होती है, जिस तरह के जंगलों की जरूरत होती है, जिस तरह की सीड्स की जरूरत होती है, वो बुंदेलखंड और मालवा और निमाड़ की मिट्टी के अंदर काफी है। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की वो जो धरा है, इस धरा के अंदर इतनी क्षमता है कि यहां से बायो एविएशन फ्यूल तैयार किया जा सकता है। और इसके लिए माननीय नितिन गडकरी साहब जोर शोर से आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ हमारी भी कई मीटिंगें हुई हैं। उन्होंने हमें बराबर समय समय पर कहा है कि आप आगे आए, हमारे साथ में मिलकर के हम आगे बढ़ सकते हैं बायो एविएशन इंडस्ट्री के अंदर। एक और मिथ है इससे आपके बायो एविएशन के अंदर जो फ्रेट चार्जेस होते हैं बायो के, उनको भी कम किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मांग भी है। और बायोडीजल के क्षेत्र में हम बात करें आगे, चंचल जी, तो सरकार को आगे भी नई पॉलिसी बनानी चाहिए। कैसे आप सहमत हैं जिससे डीजल को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके? बिल्कुल, इससे भारत सरकार और केंद्र सरकार के अंदर जो जीएसटी का जो ग्रोथ लेवल है, वो उसका जो भंडार है और जो यूएस डॉलर की जो इकोनॉमी है, उसको और बड़ी सहायता मिलेगी। अगर बायोडीजल के लिए नई पॉलिसीज बने, नई चीजें बने, सकारात्मकता, सिंगल विंडो प्रोग्राम बने कि आप आए, सिंगल विंडो में आपको एनओसीज मिल जाए और सारी चीजें हों, और देश के अंदर बायोडीजल के भंडार का इतना बड़ा स्रोत है, हमारा देश इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, आप देख सकते हैं कि तो यहाँ तो अनेक संभावना है। इतनी संभावना है कि हम आसानी से हमारा जो गल्फ इंडस्ट्री, गल्फ कंट्रियों के अंदर जो डिपेंडेंसी, उसे हम आराम से खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है कि इसको प्रमोट किया जाए। एक मिथ है जिसके बारे में हमेशा हमने देखा है, सुना है, कि क्या बायोडीजल किसी चीज को डैमेज कर सकता है अगर उसका हम उपयोग करते हैं, तो क्या ऐसा कोई मिथ है? देखिए, ऐसा मिस नहीं है एक्चुअली में कि लोगों की जो अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां हैं, कुछ गलत कंपनियों ने इसके बारे में आपको समझाएं कि कुछ ट्रेडर हैं, कुछ गलत कंपनियां हैं जिन्होंने कुछ बायोडीजल के नाम पे कुछ और बेच रहे हैं। सही जानकारियां आम लोगों तक, जो एंड यूजर है, उस तक नहीं पहुंच पाती। इस वजह से बायोडीजल को कई थोड़े मिथ हैं ऐसे जो नकारात्मक मिथ हैं वो। पर बायोडीजल एक ऐसी चीज है कि आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आज पूरी दुनिया उसको समझ रही है। 2014 से जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तब से पूरा लेकर के आज तक आप देखें 2021 तक पिछले 8-9 सालों के अंदर बायोडीजल को बहुत सारी ग्रोथ मिली है। चंचल जी, क्योंकि लॉकडाउन की हम बात करें, पिछले साल से ये एक नया शब्द हमारे जीवन में आया, लॉकडाउन।
सभी लोग अपने घरों में लॉक हो गए, अर्थव्यवस्था हमारी डाउन हो गई, बाहर वाहन हमें नहीं दिख रहे थे। लेकिन इससे एक बहुत अच्छी चीज हुई थी कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कम हो गया था। कई जगह जो ये पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से ओजोन लेयर काफी पतली हो गई थी, वो भी हील होना शुरू हो गई थी। ये बहुत अच्छी खबर हमारे सामने आई थी। नदी, झरने, जी बिल्कुल, झरने साफ हो गए थे, नदियां साफ हो गई थी। दिल्ली नोएडा की बात करें तो वहां पर भी यमुना की अच्छी स्थितियां, अच्छा TDS हो गया था, लेकिन अब वापस वही स्थितियां हैं। सभी लोगों ने अपनी गाड़ियां घर से बाहर निकाल ली हैं और फिर से पॉल्यूशन की वही स्थितियां हैं। लेकिन अगर रोज अगर बायोडीजल का उपयोग होने लगेगा तो क्या हमेशा ऐसी स्थितियां रहेंगी? क्या हमेशा हम पॉल्यूशन को कम करने की जो स्थिति है उसमें आ सकते हैं? देखिए, आप देख रहे होंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में ओजोन परत को बनाने के लिए कई बड़ी बड़ी देश की ऐसी हस्तियां हैं जो अपना इनकम के अंदर से 60% पैसा डोनेशन कर रही है ओजोन परत बनाने के लिए। और बाकी के जितने भी भारत के अंदर आप देख रहे हैं कि ओजोन परत बनाने के लिए कोई भी आगे नहीं आता, पर्यावरण को बनाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, उसको डैमेज करने के लिए जरूर आगे आ रहे हैं। तो आप ऐसे परिस्थिति, ऐसे प्लेटफॉर्म पे चलिए कि जहां पर पे देश की इकोनॉमी को भी साथ मिले, पर्यावरण को साथ मिले। आप और हम जैसे लोगों को आज देख रहे हैं आप कि कोविड के समय ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए पूरी जनता, देश के लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दौड़ रहे हैं। आप पेड़ पौधे लगाइए, ऐसी चीजों का यूज कीजिए कि जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत हो, पोल्यूशन कम फैले, सल्फर और कार्बन की मात्रा कम हो, तो स्वाभाविक है कि आप खुद स्वस्थ शरीर के मालिक होंगे। AMX बायोडीजल क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश बेस्ड है, अगर मैं सही हूं तो चंचल जी, लेकिन इसको देश के कोने कोने तक इसकी जो टारगेट है, इसका जो एक मोटिव है, उसको देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार का सहयोग आप चाहते हैं या फिर किस प्रकार की अपील करना चाहते हैं लोगों से? देखिए, मैं तो एक छोटी सी कंपनी लेकर के चला था। आज धीरे धीरे विशाल रूप के अंदर हम लोग आ गए हैं और आगे भी भविष्य के अंदर हमें चाहते हैं कि MX बायोडीजल देश के अंदर एक अपना एक अलग ही स्थान रखे। और आज भी कई राज्यों के अंदर हमारे प्रेजेंस हैं अवेलेबल, कई सारी चीजें हैं। हम इसे और सुचारू रूप से और बढ़ाना चाह रहे हैं, इसकी प्रेजेंस को और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। MX बायोडीजल उन जगहों पे अच्छे तरीके से काम करता है जहां पर उन लोगों को जो जानते हैं, समझते हैं, जहाँ की जनता, जहाँ के किसान जागरूक हैं, समझ रहे हैं, उन सारी सब चीज़ों के साथ में जुड़ रहे हैं। जो इसे जानता है, समझता है और वो जरूर इस चीज़ को साथ में लेकर के चलता है। तो बायोडीजल एक अच्छा सोर्स है, एक देश की इकोनॉमी, की देश के किसान के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सरकार के लिए भी। बिल्कुल। AMX बायोडीजल का मोटिव है पर्यावरण की रक्षा और स्वयं का व्यापार अब होगा साथ साथ। इस ये जो लाइंस हैं आपकी, जो बड़ी मोटिवेशनल लाइंस भी हैं, इसका मतलब एक बार हमारे दर्शकों को जरूर समझाएं। देखिए, सिंपल सी बात है, जो लाइन है बहुत ही क्लियर है। हम एक नेक्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स के अंदर आ रहे हैं और पर्यावरण का साथ तो होगा ही होगा और साथ के साथ में एक बड़ा व्यापार भी होगा, एक बिजनेस भी होगा। तो हम देश की लोगों को और देश की जनता को यही कहना चाहते हैं कि आप हमारे साथ आएं, हमारे साथ मिलें और एक देश की अर्थव्यवस्था में इसके साथ में एक परिवार की तरह जुड़ करके काम करें और देश का नाम बढ़ाएं। एक बड़ा ही गंभीर विषय है चंचल जी कि डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन बायोडीजल की हम बात करें तो वो क्या चीपर माना जाता है? इससे क्या आम इंसान की जेब पर भारी नहीं पड़ेगा? बिल्कुल 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 नहीं भारी पड़ेगा। देखिए, क्या होता है कि क्रूड के अंदर आज आप देख रहे हैं भारत सरकार के अंदर आज इतनी सारी चीजें हैं। क्रूड के दाम चले गए, इंटरनेशनल मार्केट के क्रूड $90 प्रति बैरल हो चुका है, डॉलर के रेट आज 76 रुपए हो चुके हैं। तो जिस स्थिति से हमारी इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था नीचे आई है और इंटरनेशनल मार्केट की जो डॉलर को जो है ऊपर की साइड गया है, तो इसको देखते हुए जो नॉर्मल क्रूड्स और डीजल पेट्रोल्स है उनकी कीमतें तो आगे जानी है। और हमारे देश के अंदर जो चीज यूज कुकिंग ऑयल हैं, फैटी एसिड्स ऑयल हैं, इतने सारे जितने सीड्स हैं जो आम जनता के काम नहीं आते हैं, जानवरों के काम नहीं आते हैं, वो जितने भी ईट्स होते हैं उनसे हम बायोडीजल बना सकते हैं और बहुत कम मात्रा में कम लागत के अंदर बायोडीजल बन के तैयार होता है। और इससे देश को और जनता को भी लाभ होगा। देश के ट्रांसपोर्टर हैं, हमारे जितने भी मित्र बंधु लोग हैं, देश के किसान लोग हैं जो एक काफ़ी सारा यूजेस करते हैं,
उन लोगों को जरूर लाभ होगा। तो स्वाभाविक है कि क्रूड की क्षमता और एक हिंदुस्तान की जो करेंसी है, दोनों के अंदर एक बहुत जमीन आसमान का अंतर है, जिस वजह से बायोडीजल के रेट्स कम होते हैं और क्रूड्स के रेट ज्यादा होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चंचल जी बहुत वाइडली यूज नहीं होता है इसका, इस पे शायद इतना फोकस नहीं किया गया। आज हम रोज पेड़ पौधे लगाने की बात करते हैं, पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा कम फोकस होता है कि हमें बायोडीजल का इस्तेमाल करना चाहिए उसके पहले, क्योंकि आपने सही कहा था कि कई बार कुछ भ्रामक जानकारियां भी आसपास हमारे रहती हैं, जिस वजह से शायद एक व्यक्ति डर जाता है कुछ नया इस्तेमाल करने के लिए। देखिए, एक वही सही जानकारी नहीं होने के कारण ही लोग नहीं उसे अवॉइड कर देते हैं। आप भी जाएंगे, देखिए क्या होता है कि एक फ्लेजिगो टाइप एक चीज होती है जो भ्रम फैलाई जाती है, कहीं पर भी इस तरह के चीजें होती हैं कि बस आप इसे नहीं लिया, इससे गाड़ी खराब हो जाती है वो। बट आपको एक बार ट्रस्ट करना चाहिए, उसको अंदर आना चाहिए, उसे यूज करना चाहिए और फिर अपने आप से फैद करना चाहिए कि क्या बायोडीजल सही है। डीजल के मुकाबले बायोडीजल बिल्कुल सही है। एक और ये बड़ा ही फन फैक्ट हो सकता है बायोडीजल के बारे में, अगर मैं गलत हूं तो आप प्लीज मुझे रोकिएगा। कई बार हम पढ़ते हैं कि बायोडीजल टेबल पर रखा हुआ नमक की तरह होता है, अगर बॉडी में चला भी गया, हालांकि उसको हम रिकमेंड नहीं करते कि आप उसको कंज्यूम करें, लेकिन अगर किसी कारणवश बॉडी में चला जाता है तो वो आपकी बॉडी के लिए भी हार्मफुल नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको वही बार बार बता रहा हूं कि मेरी बात आपको समझाने का मतलब यही है कि बायोडीजल यूज्ड कुकिंग ऑयल, जो वेस्ट ऑयल होते हैं, जो पेड़ पौधों से निकलता है, पाम स्ट्रिंग्स ऑयल से निकलता है, तो स्वाभाविक है कि उनसे आप देखेंगे कि जब पेड़ पौधों से जो ऑयल निकलता है, सीड्स निकलता है और उसको कन्वर्ट करके इथेन और मीथेन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद में उसे बायोडीजल का के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर उसे कोई, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए कभी भी, पर अगर कोई गलती से अगर उसे ले लेता है या कुछ चला भी जाता है उसके शरीर के अंदर, तो वो नुकसान हार्मफुल नहीं है, क्योंकि एक ऑयल है वो। और पेड़ पौधों से निकली हुई कोई भी चीजें नुकसान नहीं करती कभी भी, वो जहरीली नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सल्फर नहीं है, कार्बन नहीं है, कोई दूसरे ऐसे चीजें नहीं है। जी, अगर हम एग्रीकल्चरल यूज की बात करें इसके लिए, तो कहां पर इसको हम उपयोग कर सकते हैं? साथ ही हमने ये भी देखा है कई क्षेत्रों में, चाहे छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो यहाँ पर इथेनॉल के लिए प्लांट्स बनाए जा रहे हैं ताकि उसको बनाया जा सके, लेकिन अगर उसकी जगह बायोडीजल का इस्तेमाल हो सके तो क्या ये बेहतर रहता है? क्या उससे ज्यादा एडवांटेज हो सकते हैं एग्रीकल्चर यूज की अगर हम बात करें तो? बिल्कुल, एग्रीकल्चर के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे देश के जो किसान लोग आते हैं, जब अनाज लेकर के खेतों से मंडियों में बेचने आते हैं, तो साथ में बैरल्स लेकर के आते हैं अपने ट्रैक्टर ट्रॉलीज के अंदर। उन्हें उस अनाज को निकालने के लिए, ट्रैक्टर को चलाने के लिए, थ्रेशर मशीन को चलाने के लिए, बड़ी बड़ी कटाइयों के लिए, सभी चीजों के हमारे यहाँ का देश का जो किसान है, आप देखा होगा जय जवान जय किसान। किसान एकमात्र ऐसा सोर्स है जो कम से कम 20 से 22% पूरे देश का बायोडीजल डीजल उपयोग करता है। जी, ये एक सवाल भी रहेगा क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो आपका इन चीजों पर क्या मानना है ये भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए आम जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, खासतौर पर इसके लिए जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो किस तरह से ये जरूरी साबित हो सकता है? देखिए, मैं आपसे इसके विषय में बहुत निवेदन करना चाहूंगा और जी मध्य प्रदेश के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा पूरे देश की जनता को कि अगर कोई भी व्यक्ति कोविड के सिम्टम्स की तरह आ रहा है तो पहले वो अपने आप को चेक करे कि क्या उसे इन तरह की प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसे सांस लेने में वाकई में दिक्कत हो रही है, क्या उसके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम है। मैं आपको छोटी सी चीजें बता रहा हूं कि हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत तभी होगी जब हमारे शरीर का, बॉडी का ऑक्सीजन लेवल 75% से नीचे जा रहा होगा तब। अभी लोगों को ये समझ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि इंजेक्शन ले लो, इंजेक्शन ले लो। अरे इंजेक्शन की जरूरत आपको नहीं है। अगर आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल 85, 86 या 90, 92, 95, 96, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको हल्का सा फीवर है, आपको थोड़ी सी तकलीफ है, आप नॉर्मल डॉक्टर के पास में जाइए। सिंपली कुछ छोटे मोटे चीजें होंगी,
आप लीजिए, आप 2 दिन 4 दिन के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप घबराइए नहीं। मेरा एक मानना है सकारात्मक सोच के साथ में रहें। आपने देखा होगा फ्लेसिको एक भ्रम टाइप की तरह चीजें हो गई है ये, कि एक भ्रम होता है ना, आम तरह से आप देखते होंगे कि आपको कोविड हो गया है तो अब मुझे भी हो गया, उसके घर में दूसरे को हो गया, जरा सी छींक आई, आप कोविड हो गया। कोविड नहीं है ये सारे सिम्टम। हाँ, बचाव की जरूरत है, हमें सजग रहने की जरूरत है हमें, बट समझ के साथ में हमें बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ में रहना है कि अभी हमारी पोजीशन क्या है, हमें डॉक्टरों के संपर्क में रहना है, क्या हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल सही है। अगर हमें लगता है कि हमारे शरीर के अंदर मुझे ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आ रही है, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो हमें इन सब चीजों का अरेंजमेंट करना है। तभी डॉक्टर भी, हर व्यक्ति किसी को नहीं कह रहा है कि आप रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवा लीजिए, आप ऑक्सीजन सिलेंडर के ले आइए। ये सब चीजें तब होती हैं जब बॉडी की 75% से नीचे ऑक्सीजन लेवल जा रहा है, तब दिक्कत आती है। अब ये आप देख रहे हैं कि रेमडेसिविर पूरी लाइनें लगी हैं ऑक्सीजन सेंटरों के बाहर, मेडिकल्स के अंदर कहीं पे भी रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है। पिछले साल देखा था हाइड्रोक्लोराइड की जरूरत पड़ रही थी तो पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया कि अरे बस अब ये लगेगा। अब वो नहीं मिल रहा है, अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन आ गया। आप इन सब चीजों की महत्वता को समझिए कि रेमडेसिविर इंजेक्शन किस समय और किस परिस्थितियों में लगाया जाता है। जी, ऑक्सीजन सिलेंडर की भी बड़ी मारामारी है चंचल जी। मेरा ऐसा मानना है कि आप सजग रहें, साफ तौर पर हम ये देख सकते हैं स्वस्थ रहें कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी लोग घर पर लेकर आ रहे हैं और एक सिलेंडर खत्म हो जाता है, फिर उसको रिफिलिंग के लिए वो पहुंचते हैं और फिर लाइन में धूप में खड़े हुए हैं, बहुत परेशानी हो रही है। ये जानकारी का अभाव भी हो सकता है और जो पैनिक स्थिति अभी बन रही है, जो लोग पैनिक हो रहे हैं, उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा धैर्य से काम लें। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपसे, उन सभी आम जनता से यही संदेश देना चाहता हूं कि धैर्य रहें, पेशेंस रहें। पहले सारे चीजों को, पैरामीटर्स को चेक करें, नापें, समझें और उसके बाद में एक सही डॉक्टर से राय लें। और लगता है कि अब आपके बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमें बहुत सारे दूसरे फीवर आ रहे हैं, क्या हमें कोविड के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं हमारे शरीर में, तो बिल्कुल आप एक तरफ हो जाइए, अपने आप को क्वारंटाइन कीजिए और समय समय पे सारी सब चीजें लीजिए। जिन चीजों से ऑक्सीजन बढ़ सकता है, आप उन चीजों को, ऑक्सीजन का फ्रूट सैलेड्स वगैरह ज्यादा यूज कीजिए, फल फ्रूट लीजिए। ऐसी बहुत सारी चीजें उनको कर सकते हैं, बट न कि आप एकदम से पैनिक होइए कि बस अब मुझे कोविड हो गया तो मुझे रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है। लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि स्ट्रेस लेने की या फिर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लापरवाही नहीं, बल्कि सतर्क होकर और स्मार्टली अगर वो काम करेंगे तो सेफ भी रह पाएंगे, अपने परिवार को भी वो सुरक्षित रख पाएंगे। और चंचल जी, कोरोना संकट काल में समाज सेवा के आपके विशिष्ट योगदान के लिए भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको सम्मानित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि पर्यावरण के दिशा में आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको इसके लिए सम्मानित करता है। बहुत धन्यवाद चंचल सोनी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद सर।